अब ऐसे 2 लेन हाईवे है, अब इस पे मुझे चलना है, जब मैं कैसे चलता हूँ, या आपको चलना है तो आप कैसे चलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मोड़ है, सिंपली चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। डर के नहीं चलाना है आपको रोड पे, बिल्कुल भी ज़रा सा भी डरना नहीं है। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आने दो, वो आपकी गाड़ी में हिट नहीं करेगी। आपको डर के उसको साइड नहीं देना है कि यार पीछे गाड़ी आ रही मैं साइड दे दूँ। आपको जब तक जगह न मिले या आपको ऐसा ना लगे कि नहीं जो पीछे गाड़ी आ रही है ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आगे जाना, तभी आपको उसको ओवरटेक करने देना है। यानी कि जैसे कि एम्बुलेंस हुई, फायर फाइटर की गाड़ी हुई, ऐसी गाड़ियाँ आपको दिखे तो आपको जाने देना है। यदि कोई प्राइवेट व्हीकल या कोई अन्य व्हीकल आपको ज़बरदस्ती ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यदि वो ओवरटेक करेगा ज़बरदस्ती तो आपको दबा देगा। आपको दबाना इन द सेंस, वही सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आपको ज़बरदस्ती ओवरटेक कर रहा है, उसको जगह मिल नहीं रही है तो अपनी लेन में आएगा। अपनी लेन में आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी आपको रोड के नीचे भी जाने पड़ सकती है गाड़ी। इस वजह से पीछे देखना और पीछे जो व्हीकल चल रहे हो उन पे ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज पीछे कोई आपको नहीं दिख रहा है ऐसा तो आप चलते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चलते रहिए तो चलते रहेंगे तो जो पीछे का ट्रैफिक है वो आप चल रहे हैं आराम से, यदि आप चल रहे हैं बिना किसी रोक टोक के तो पीछे वाला ट्रैफिक जो है ना वो धीरे धीरे आएगा और आपको ओवरटेक करके चला जाएगा। अब राइट घूमना है, यहाँ से मोड़ आ रही है, स्लो होना है, पहले देखना है कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, इधर से भी देखना है, मुझे राइट जाना है। मैं लेफ्ट में ध्यान दूंगा ना कि राइट में, मैं लेफ्ट में ध्यान दूंगा, कोई गाड़ी नहीं है, चल दो। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, गाड़ी भगानी नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेफ्ट का जजमेंट नहीं पता होगा, राइट का नहीं पता होता है। वो लोग ये सोचते हैं मन में, उनके यही दिमाग में आता है कि यार मैं सीट पे बैठ के यार जज नहीं कर पाता हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ उस पत्थर में लड़ जाती है या कोई खम्भे में लड़ जाती है मेरी गाड़ी। तो क्या होता है ना कि उनको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, उनको पता है कि वहाँ अगर जाएगी मेरी गाड़ी तो लड़ जाएगी, लेकिन वो निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ से। वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं इस बार सही से निकालूंगा, नहीं लड़ने दूंगा, लेकिन फिर भी क्या होती है, गाड़ी लग जाती है, स्क्रैच आपकी गाड़ी पड़ जाते हैं। ये सबके साथ में होता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है कि वहाँ से इस तरीके से यदि मैं गाड़ी निकालूंगा तो उसमें भिड़ेगी नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना ही नहीं है। यानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना एक लोग एक का कि मैं यहाँ से निकाल दूंगा, एक पहिए से बस बचेगी गाड़ी, बस जरा से 2 इंच बचेगी मैं निकाल दूंगा, ये हो गया कॉन्फिडेंस। यार पता नहीं यार मैं निकाल पाऊँ ना निकाल पाऊँ, हो सकता लग ना जाए, ये होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस दोस्तों तभी आएगा जब आपको गाड़ी चलाते हुए काफ़ी समय हो गया हो, लगभग मान के चलिए जितना आपने गाड़ी कितनी चलाई, रोड पे चलाई या ग्राउंड में ही चलाते रहे। यदि आपने रोड पे चलाई है गाड़ी तो एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं यहाँ से तो निकाल ही दूंगा गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले आओ, समझे। आपको लेफ्ट का जजमेंट आपको खुद से करना होता है। बस मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, वो यही बताते हैं कि डैशबोर्ड का, गाड़ी का डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट आप ले लीजिए लेफ्ट साइड के रेफरेंस के लिए, और राइट साइड का रेफरेंस आपको लेना है तो विंडशील्ड का एक कोना ले लीजिए यहाँ से, या आप स्टीयरिंग पे ऐसा करिए उंगली कि जहाँ से सीट मैच हो रही है बस उसका रेफरेंस ले लीजिए, आपका राइट और लेफ्ट साइड का जजमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ जगहों पे काम करती है गाड़ी, जब से गाड़ी पास में आ गई, गाड़ी पास में है तभी ये चीज़ काम करती है। अब दूर है, दूर में कैसे करेगी, दूर में अच्छा एक बात जो बता दूँ कि जब गाड़ी दूर है आपको जजमेंट आपको कहाँ करना होता है, पहले ये चीज़ को समझिए। दूर में करना होता है कि पास में करना होता है, पास में करना होता है जजमेंट। जब आपको जजमेंट पास में करना है तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। और ये तो शुरुआत में आपको इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो आपको बिना इसके आएगा। यदि आप इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बिना इस पर डिपेंड हुए आप अगर देखेंगे कि इससे मैं मैच कर दूंगा, देखिए चल के मैच कर रहा हूँ, मैंने मैच कर दिया,
मेरा टायर जो है ना रोड के बिल्कुल किनारे चल रहा है, यानी कि जो वाइट पट्टी होती है उस पर चल रही है मेरा टायर। ये तो ठीक है, ट्रिक काम कर रही है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस होता है वो कैसे आएगा? यानी कि मैंने बिना देखे राइट से ऐसे ऐसे निकालना है मुझे, बिना देखे मैंने यहाँ से नहीं मिलाया, यार यहाँ से गाड़ी निकल रही है, राइट साइड का मिनी का कोना में देख रहा हूँ, उंगली दिखाई मैंने ऐसे 9 o'clock और 3 o'clock का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ से डैशबोर्ड का है, यहाँ से मैं निकालूंगा। नहीं करना है आपको। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप नहीं करेंगे, भूल जाएंगे इसको कि मैंने कहाँ सीखा था। सीखने के लिए आपको ये रेफरेंस पॉइंट लेना ही लेना है। मैंने टेपिंग नहीं की है, अदरवाइज मैं मार्किंग करके दिखाता आपको कि यहाँ से किस तरीके से निकाल सकते हैं गाड़ी। अब चलिए एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। चलती गाड़ी में नहीं आपको मालूम पड़ पाएगा क्योंकि स्पीड उतनी होती है। अब यहाँ से मुझे निकलना है। अभी ये मेरी गाड़ी जो है ना वो डेंजर जोन में है, यानी कि मैं अगर सीधे में गया तो इस रिक्शा वाले में ठोक दूंगा, इससे बचना है। अब ये सेफ जोन में हो गया क्योंकि यहाँ से इस डिवाइडर से सॉरी जो मिडिल पॉइंट है, जो उसका डैशबोर्ड का जो मिडिल सेंटर पॉइंट है, इससे वो बाहर चलेगी गाड़ी, इसलिए वो सेफ जोन में चलेगी। इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं है। ड्राइविंग गड्ढे गुड्ढे हैं, आपको बस अपनी लेन में रहना है। सामने से कोई गाड़ी आ भी रही है तो उस लेन में न जाए अपने गड्ढे बचाने के लिए, अदरवाइज हिट हो सकती है गाड़ी एक दूसरे में। अब देखिए यहाँ जैसे बता रहा हूँ, ये भी डेंजर जोन में है क्योंकि सेंटर पॉइंट से और इधर गाड़ी है, यानी कि रिक्शा जो है ना वो सेंटर पॉइंट जो मैंने बताया उससे इधर में है। अगर मैं सीध में गया तो ठुक जाएगी गाड़ी। अब यहाँ से मुझे इसको लेफ्ट करना है। अब देखिए यहाँ से अलाइनमेंट कर दिया मैंने। अब देखिए मैं यहीं से निकालूंगा सीधे। अब ये देखिए कितनी जगह छूटी, देखा आपने? तो ये होता है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, गाड़ी आप सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है। स्टीयरिंग हमेशा ऐसे पकड़नी है। इतना आया समझ में आपको दोस्तों? मेरा बताने का क्या मतलब था? लेफ्ट का जजमेंट आपको इसी पॉइंटों से, 2 पॉइंटों से करना है। ओके, थोड़ी सी स्पीड रखनी है। अब इतना कॉन्फिडेंस आप ले आएंगे ना कि गियर लीवर देख के बता देंगे कि कौन सा गियर लगा है मेरी गाड़ी में। इंजन की जो आरपीएम देख के बता देंगे कौन सा आरपीएम पे मेरी गाड़ी चल रही है, और स्पीड देख के बता देंगे कि मेरी गाड़ी किस स्पीड में चल रही है। अगर ये इतनी स्पीड चले तो कौन सा गियर लगा हो सकता है, और इंजन के रेस से भी बता देंगे। तो ये सब आपको टाइम टू टाइम जब ड्राइविंग सीखेंगे तब आएगा। सीखना कहाँ है? सीखना है पहले ग्राउंड में सीखना है, किसी व्यक्ति के साथ सीखना है। मैंने क्या बताया, क्लच आपको कैसे छोड़ना है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्लच होता है। क्लच आपको छोड़ना कैसे है, बस यही आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स है ना, बस इसी पर निर्भर होती है। आपको क्लच छोड़ना आ गया सही से, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आपको परफेक्ट ड्राइवर बनने में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच पे काम करना होता है। देखिए गियर कैसे लगते हैं, सिंपल सा। चौथा गियर लगा हुआ है, पांचवा लगाना है। एक हाथ मेरी स्टीयरिंग पे ऐसे गया, ऐसे क्लच दबाया, एक्सीलरेटर छूटा, छुड़ाया मैंने चौथा गियर लगा, चौथा गियर छुड़ाया, पांचवा इधर ऐसे दबाया, पांचवा गियर लग गया, फिर क्लच छोड़ दिया। आराम से ही छोड़ा मैंने। आराम से छोड़ेंगे, जितना कोई सा भी गियर हो आराम से ही छोड़ेंगे, अगर गाड़ी झटके नहीं खाएगी। जो पीछे बैठा होगा, जो आपके साथ बैठा होगा, जो आप खुद इतना अच्छा अनुभव फील करेंगे कि मैं बता नहीं सकता। गाड़ी आपको बिल्कुल जरा सा भी वाइब्रेट नहीं होगी, झटके नहीं खाएगी। कोई जो पीछे बैठा होगा कहेगा यार क्या ड्राइवर है। अब ऐसी रोड पे क्या होता है कि 2 लेन है, यानी कि उधर से एक आ रही है, इधर से जा रही है। रास्ता इसमें जो होता है थोड़ा सकरा होता है, यानी कि हाईवे के मुकाबले। उसमें क्या होता है, 2 इधर से जा रही है, 2 उधर से आ रही है। 4 लेन हाईवे होता है या 2 लेन हाईवे, बस आपको इसी चीज़ का आपको डिफरेंस करना होता है। इसमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलाना पड़ता है गाड़ी को, ठीक है, क्योंकि ये 2 लेन हाईवे है। इसमें कोई बीच में डिवाइडर नहीं है। आपको सामने वाली गाड़ी का नहीं पता है वो कैसा है, क्या है, नया है, पुराना है, पी रखी है, क्या है, नींद में है। आपको ही सतर्क रहना पड़ता है। 2 लेन हाईवे पे जो गाड़ियाँ होती हैं एक दूसरे से क्रॉसिंग करती है, थोड़ा पास में करती है, ना कि दूर दूर से। आपकी स्पीड ज़्यादा है फलानी गाड़ी से, सामने वाली गाड़ी से, आपको इससे निकलना है आगे, तो आप इसको क्रॉस करके निकलेंगे। उस क्रॉसिंग को आप बोलेंगे ओवरटेक, ठीक है। और जब ओवरटेक करना ही है तो फिर धीमे नहीं करना है, स्पीडली करना है, स्पीड में करना। कहीं से भी आपको मुड़ना है, कैसी भी रास्ता हो, गांव की हो, शहर की हो, सन्नाटी हो, भरी हो, भीड़ भाड़ में हो, हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करें, जिससे कि आपको जो पीछे चल रही गाड़ी वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगी। अगर उसका ध्यान रोड पे नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दे लेगा रोड पे। और रात में क्या होता है, दूर से चमकती भी है, बहुत दूर से चमकती है इंडिकेटर। दिन में थोड़ा इतना नहीं आपको विजिबल रहता है, जब पास जाते हैं तभी रहता है, लेकिन रात में
इंडिकेटर बहुत दूर से चमकती है, कोई भी लाइट हो हमेशा दूर से ही चमकती है। ठीक है, इसको ओवरटेक करना है। अब देखिए क्या होता है, कार और मोटरसाइकिल ओवरटेक करने में बड़ा डिफरेंट फ़र्क होता है। कार होती है चौड़ी होती है, सबको पता है। मोटरसाइकिल होती है पतली होती है। यदि यहाँ पे दो मोटरसाइकिल अगर आ रही है, उधर से एक मोटरसाइकिल आ रही है, आपको इसको ओवरटेक करना है, आपकी स्पीड चाहते हैं कि स्पीड में ब्रेक ना करूँ, इस कंडीशन में क्या होता है, आप पहले से हल्का सा राइट ले लीजिए। आपने मोटरसाइकिल को इतनी जगह देनी है कि वो आराम से निकल जाए। ये हो गई जो मैंने बताया, वो दो मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के लिए, यानी एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के लिए। आप एक को ओवरटेक कर रहे हैं, सामने से आ रहा मोटरसाइकिल, उसको भी जगह देनी है। अब मुझे बस क्या करना है, आगे वाली गाड़ियों का इंतजार करना है कि वो कब रुके, यानी कि आना कब हो, कम हो उनका। अब इधर देखा बस आ रही, कार आ रही, यानी कि बस आ रही थोड़ी चौड़ी है, तो मुझे प्रॉपर अपनी लेन में आना है। अब यहाँ से हल्का सा राइट में हुए, अब देखा कोई नहीं आ रहा है, अब मोटरसाइकिलें आ रही हैं। अब मोटरसाइकिल की इतनी दूरी दूर है कि मैं ट्रक और मोटरसाइकिल को आराम से निकाल दिया। मैंने इतनी स्पीड कर दी थी। इतना आया समझ में। गाड़ी के साइज के हिसाब से भी आपको इस रोड पे गाड़ी को चलाना होता है। अब ये ट्रैफिक लगा हुआ है, अब मुझे इंतज़ार करना है इस ट्रैफिक के चलने का। ट्रैफिक में क्या है, रेस नहीं देनी है, क्लच छोड़ना है, क्लच के सहारे चलती है गाड़ी। क्लच दबाया, क्लच छोड़ा, सेकेंड गियर लगा हुआ है, मैं बिल्कुल रेस नहीं दे रहा हूँ। क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़ रही है। हालांकि कोई मेरी गाड़ी में है नहीं, देखिए खाली गाड़ी है, और इसका गाड़ी का वज़न है 900 के आसपास है, 900 साढ़े 900 आसपास वज़न है। अब इसको निकलने देंगे, इसकी स्पीड ज़्यादा थी मेरी गाड़ी की स्पीड से। अब मैं निकल लूँगा, मैं सेकंड गियर में हाई उसमें कर दिया। अब यहाँ से मुझे ओवरटेक करना था, इस वजह से मैं सेकंड गियर में उसको निकलने देंगे, उसको जगह मिल गई। अब क्या पता मुझे जगह न मिले अगर उसके पीछे में गया तो, इस वजह से मुझे जहाँ जगह मिली यहाँ हो जाओ। आपको जहाँ जगह मिले आप वहीं चले जाओ, पीछे लग जाओ। किसी को देख के आप उसको पीछे मत लगिए, हो सकता है उसको एक ही गाड़ी भर का जगह हो, आप भी उसके पीछे लगा लिए, वो तो जा ही रहा था, आप भी फंस गए, वो निकल गया, आप फंस गए। तो ऐसा बचे ऐसे होने से। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको गाड़ी सीखना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।